इकबाल शहबाज शरीफ के जहाज को सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में लड़ाका तैयारों की सलामी। सऊदी अरब के F-15 ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जहाज को हिसार में ले लिया। पाकिस्तान आज यूएई से मैच खेलेगा या नहीं, मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की तब्दीली पर डेडलॉक बरकरार। जराये के मुताबिक पीसीबी अपने मौकिफ पर कायम है। पाकिस्तान को आईसीसी की जानिब से ताहाल कोई हतमी जवाब नहीं दिया गया। आईसीसी को लिखे दूसरे खत के जवाब का इंतजार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैच की तैयारी रखने की हिदायत जारी। एंडी पाइक्रॉफ्ट के तब्दील होने पर ही आज का मैच हो सकेगा। मैच रेफरी की तब्दीली के बाद ही टीम स्टेडियम के लिए रवाना होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी टीम ऑफिशियल्स के साथ मुसलसल राब्ते में। उधर पाकिस्तान के मुतालबे पर आईसीसी का हंगामी इजलास दुबई में जारी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान और यूएई का मैच शेड्यूल के मुताबिक होने की पोस्ट डिलीट कर दी। एसीसी ने पहले पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान आज होने वाले मैच की पोस्ट अपने सोशल मीडिया पेजेस पर लगाई। कुछ देर बाद ही पोस्ट को हटा दिया गया। पोस्ट डिलीट करने से मैच के इनेकाद पर शकूक और शुबहात बढ़ चुके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 3 रोज़ा दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। लंदन के विंडसर कैसल आमद पर शहजादा विलियम का इस्तकबाल। अमेरिकी सदर को सरकारी बग्घी में किले के अंदर ले जाया गया। ट्रंप को बरतानवी शाह चार्ल्स की जानिब से ज़ियाफत दी जाएगी। सीपेक का दूसरा मरहला पाकिस्तान में समाजी और इक्तिसादी तरक्की का बाइस बनेगा। चीन आलमी नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए मुस्तहकम हाथ में है। बिलावल भुट्टो का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, चीन पाकिस्तान मुस्तकबिल का नया एक्शन प्लान सीपेक फेज 2 का आगाज हो चुका। पाकिस्तान को चीन से मसनूई जहानत और आईटी में महारत हासिल करने की जरूरत है। दोनों ममालिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के शोबे में भी ताउन करेंगे। गुड्डू बैराज पर दरियाई सिंध में पानी की सतह कम होने लगी। बहाव 6,05,456 क्यूसिक रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान पानी की आमद में 19,000 क्यूसिक कमी हुई। सैलाबी रेले के बाइस कच्चे का इलाका मुकम्मल ज़ेरे आब। सहवन में सखर बैराज से निकलने वाले पानी ने तबाही मचा दी। 2 देहात के 300 से ज्यादा घर पानी की लपेट में आ गए। कंजारों में एसएम बचाव बंद के साथ इलाके पानी ही पानी। सैकड़ों देहात डूब गए। गांव गुलाम नबी बरोही में कई फुट पानी जमा। लोगों का सामान डूब गया। सैलाब से मुतासरा देहातियों का खैमे, खुराक और तिब्बी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। पंजाब में सैलाब से हलाकतों की तादाद बढ़कर 112 हो गई। पीटीएमए ने दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाबी रैलों से 4,700 से ज्यादा देहात के 47,21,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। 26,08,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा जिला में 363 रिलीफ कैंप्स, 446 मेडिकल और 382 वेटनरी कैंप्स कायम किए गए। पहली बार महकमे मौसमियात भी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के हत्थे चढ़ गया। मेंबर कमेटी मीर मुनव्वर अली ने कहा कि महकमे मौसमियात की ज्यादातर खबरें तो गलत निकल आती हैं। एक बार महकमे मौसमियात ने 4 दिन बारिश बताई, एक कतरा भी बारिश नहीं हुई। शाजिया मरी बोली, महकमे मौसमियात जिस दिन बारिश बताता है उस दिन बारिश नहीं होती। हम बारिश का सुनकर छतरी लेकर निकलते हैं तो बारिश ही नहीं होती। बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। फितनल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि वज़ीराबाद के लोगों को पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रही है। गुजरांवाला और वज़ीराबाद के लिए मेट्रो बस बहुत जल्द शुरू होगी। ख़वातीन, बुजुर्ग और माजूर अफराद के लिए सफ़र मुफ्त होगा। बस सर्विस में मुफ्त वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग की सहूलत होगी।
अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदे की कोशिश नाकाम। अमेरिकी तिजारती वफ्द की नई दिल्ली में भारतीय वफ्द से मुलाकात। दोनों फरीकैन किसी नतीजे पर न पहुंच सके। मजीद मुलाकातों पर इतफाक। भारतीय वजीर तिजारत सुनील भरतवाल ने कहा कि अमेरिका से कुछ मसाइल पर इतफाक नहीं हो सका। रूस से तेल खरीदारी के मामले पर अमेरिका का दबाव बरकरार है। अमेरिका का ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। अमेरिकी महकमा खजाना ने कई ईरानी शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। अमेरिका के मुताबिक ईरानी फौज को माली मुआवनत फराहम करने वाले इदारे हांगकांग और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद अफराद भी शामिल हैं। सदर ट्रंप ने एक बार फिर टिकटॉक पर पाबंदी का निफाज रोक दिया। सदारती हुक्मनामे के जरिए डेडलाइन 16 दिसंबर तक बढ़ा दी। सदर ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ डील हो गई है। अमेरिकी कंपनीज टिकटॉक को खरीदने को तैयार हैं। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि सदर ट्रंप का चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से जुमे को राब्ता तय है, जिसके बाद मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सकेगी। इसराइल का यमन के साहिली शहर अल हुदैदा पर एक और फ़िज़ाई हमला। जवाबी कार्रवाई में हौसियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। इसराइली हमले से मुतासरा इलाके में खौफनाक आग भड़क उठी। सयोनी फ़ौज ने दावा किया कि अल हुदैदा की बंदरगाह पर ईरान से असलहे की तरसील का मरकज़ बन चुकी है। दूसरी जानिब हौसी फोर्सेस के जवाबी हमले पर इसराइल के मुतादिद इलाकों में सायरन बजने लगे। शहरियों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। इसराइली फ़ौज की गजा शहर में ज़मीनी कार्रवाइयाँ। मज़ीद 90 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज गजा के वस्ती इलाकों में दाखिल। इसराइली फ़ौज की जानिब से काबिल रिहाइश इमारतों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इसराइल की ज़मीनी कार्रवाइयों पर जर्मनी और यूरोपीय यूनियन की मजम्मत। कनाडा ने कहा कि इसराइल का ज़मीनी हमला इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना रहा है। इसराइल को बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी करनी चाहिए। यूरोपीय मुल्क लग्जमबर्ग का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म लकी फ्रेडन के ऐलान करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता में ज़मीनी हालात शदीद बिगड़ते जा चुके हैं। हमें दो रियासती हल की तरफ जाना है। सऊदी अरब का लग्जमबर्ग के फैसले का खैर मकदम। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया भी जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं। इजराइल ने यूरोविजन मुकाबले में शिरकत की तो बाइकॉट करेंगे। स्पेन की हुकूमत का दबंग ऐलान। हिस्पानवी वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सैंचेज़ का इसराइल को खेलों के तमाम मुकाबलों से निकालने का मुतालबा। कहा इस सफल पर बैनुल अक़वामी खेलों में वही पाबंदियां लगाई जाएं जो रूस पर थीं। स्पेन इसराइल की शमूलियत पर दस्तबरदारी की धमकी देने वाला 5वां मुल्क बन गया। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो क्वालिफाइंग राउंड जारी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा शरीक हैं। क्वालिफाइंग राउंड में 84.50 मीटर थ्रो करने वाला बराह रास्त फाइनल में जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल कल होगा। अरशद नदीम की वालिदा बेटे की कामयाबी के लिए दुआ गो।